Good morning, friends. Welcome back to my YouTube channel, Mr. Lowat. Today, I am teaching you the new topic, noun. प्यारे दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि नाउन सबसे इनिशियल पार्ट है लर्निंग का इन पार्ट ऑफ स्पीच। आप जैसे मैं एक बात करता हूं, ये एक प्रोडक्ट है, इसका नाम है, इसको अपन कहते हैं पेन। हम कहते हैं इसको पेन। तो पेन किसी चीज का नाम है। जब कोई किसी चीज के नाम के बारे में बात करते हैं, जैसे पेन एक नाम है, ठीक है ना। ये कवर वो भी नेम है। जैसे ये स्पीकर है, तो स्पीकर भी किसी चीज का नाम है। तो जब हम किसी चीज के नाम के बारे में बात करते हैं तो नामधारी शब्दों को अंग्रेजी में एक शब्द दिया है, नाउन। प्रश्न ये बनता है कि क्या ये नामधारी शब्द किस प्रकार के होते हैं? क्या इनको हम छू सकते हैं? जैसे मैंने इस कवर को टच कर लिया है तो मैं छू सकते हैं, और ऐसे कौन से होते हैं जिसको अपन छू नहीं सकते? क्या इनको हम काउंट कर सकते हैं? या कौन से ऐसे होते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, तोल करके लाते हैं? ऐसे दो नाउन के बारे में पढ़ेंगे जिसके बारे में मैक्सिमम टाइम पर हमारे दिमाग में कंफ्यूजन रहता है। आज मैं आपका सारा कंफ्यूजन दूर कर दूंगा। तो लेट्स बिगिन द टॉपिक डियर फ्रेंड्स। नाउन को हम बोलते हैं नेमिंग वर्ड। शॉर्ट में हम इसको बोलते हैं नेमिंग वर्ड। नेमिंग का मतलब होता है नामधारी शब्द, ऐसे शब्द जिनका नाम होता है। तो नाउन शब्द अपने आप में हो जाता है नेमिंग वर्ड। क्या हो जाता है? नेमिंग वर्ड। और यहां पर लिखा हुआ है, दो नाउन के बारे में पढ़ेंगे आज हम, मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नाउन एक नेमिंग वर्ड है। नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल एंड आइडिया, फीलिंग इज कॉल्ड नेमिंग वर्ड नाउन। नाउन के पहले शब्द में न लिखा है, न का मतलब ही नेमिंग है। तो जिस शब्द का कोई नाम होता है उन सभी को हम नाउन बोलेंगे, नेमिंग वर्ड बोलेंगे या नामधारी शब्द बोलेंगे। ये शब्द 5 प्रकार से डिवाइड होते हैं। एक होता है प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन, तीसरा कलेक्टिव और चौथा मटेरियल, और पांचवा एब्स्ट्रैक्ट। इन 5 प्रकार में से भी 2 टाइप होते हैं, कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट। कॉन्क्रीट ऐसे नाउन होते हैं, CONCRETE, कॉन्क्रीट ऐसे नाउन होते हैं जिसको हम क्या कर सकते हैं? टच कर सकते हैं, छू सकते। जैसे पेन एक कॉन्क्रीट नाउन है ना। कोई भी चीज, जैसे कलर हो, जैसे ये मैच बॉक्स है, मैच बॉक्स को हम छू सकते हैं, है ना। ये बॉक्स है, ये बॉक्स अपन छू सकते हैं, ठीक है ना। तो जिसको हम छू सकते हैं, ये कोई भी हो, ये एस्कस है, जो भी है, तो स्क्रू है, तो ये सभी चीजें जिसको हम छू सकते हैं वो आ जाता है कॉन्क्रीट, वी कैन टच। जो जिस नाउन को हम छू सकते हैं, है ना, उन सबको बोलेंगे कॉन्क्रीट नाउन। और जिनको हम छू नहीं सकते हैं उनको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो छू नहीं सकते उसको अपन क्या कर सकते हैं? जैसे आप बैठे हुए हो और वहां पे जोर से हवा आ रही है, हवा को छू सकते हैं अपन? हवा हम फील करते हैं, है ना। खाने के अंदर टेस्ट होता है, उसको अपन महसूस करते हैं। चोट लगी है, दर्द महसूस करते हैं, तो वो होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको अपन क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं, वी कैन नॉट टच। तो ये एक ही नाउन है जिसको हम महसूस करते हैं। बाकी जो कॉन्क्रीट में 4 होते हैं, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव एंड मटेरियल। पहला कौन सा? प्रॉपर, दूसरा कॉमन, तीसरा कलेक्टिव और चौथा मटेरियल। तो 4 + 1। दूसरा अपन ने देखा था कि नाउन के काइंड्स में एक और चीज आती है, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। जिसको आप काउंट कर सकते हो, जिसको आप काउंट कर सकते हो ना, वो हो जाता है काउंटेबल, और जिसको आप काउंट नहीं कर सकते वो हो जाता है अनकाउंटेबल नाउन। वो भी अपन ने पहले पढ़ा है, ठीक है ना। काउंटेबल में भी सब चीज आ जाती है। आज का अपना नाउन है मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट। पहले मैं लिखूंगा मटेरियल, MATERIAL। देखो मटेरियल आप जानते होंगे, मकान बनाते हैं तो आप कहते हैं कि मेरे पास ये मटेरियल है ना। जैसे मकान बनाना है तो आपके पास कौन कौन सा मटेरियल चाहिए? व्हाट मटेरियल डू यू नीड टू मेक अ हाउस? तो उसमें ब्रिक्स कहेंगे, सीमेंट कहेंगे, है ना, वाटर कहेंगे। वाटर की जरूरत पड़ती है मकान बनाने में, है ना। इस तरह से जो मटेरियल की जरूरत पड़ती है ना, सैंड भी कह सकते हैं। तो मटेरियल वो भी एक प्रोडक्ट का नाम है। मटेरियल मतलब एक मैटर। मटेरियल शब्द जो बना हुआ किससे बना हुआ है? मैटर से, MATTER। मटेरियल शब्द एक मैटर से बना हुआ है, और मैटर को बोलते हैं प्रोडक्ट या पदार्थ।
क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट या पदार्थ। अब ये ऐसे पदार्थ होते हैं जिससे कोई नई चीज और बनती है, मतलब इससे कोई और बनती है। जैसे मैं आपको कह दूं एक एग्जांपल, जैसे जंगल में गए अपन लकड़ी लाए, क्या लाए, लकड़ी, WWD वुड। तो वुड क्या है, एक मैटर है। वुड से आप क्या बना सकते हो, फर्नीचर, वुड से टेबल, वुड से स्टूल, वुड से डोर, वुड से स्टिक, वुड से स्टेयर, सीढ़ी बना सकते हो। तो वुड से आप बना सकते हो। तो वुड कौन सा हो गया, मटेरियल नॉन। तो मटेरियल का मतलब होता है एक ऐसा मैटर जिससे कोई और चीज बनती है ना। ठीक है, दूसरी बात ये होता है कि मटेरियल की पहचान कैसे करते हैं, जिसको अपन मीजर करके लाते हैं, MEASUR, मीजर का मतलब तोल करके लाते हैं, काउंट नहीं करते, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नॉन के अंदर आता है। जैसे दुकान में गए और आप लाए शुगर, दुकान में गए और आप लाए शुगर, तो शुगर को आप काउंट नहीं करोगे, आप मीजर करके लाओगे। और मीजर होता है कितने में, 1 किलो 2 किलो। मिल्क लाए तो मिल्क मीजर होता है 1 लीटर 2 लीटर, है ना, मिलीलीटर में। तो ये दोनों का मेजरमेंट होता है, जिसको आप तराजू में तोल करके और मीजर करके लाते हो, वो सभी मटेरियल नॉन है। जैसे कि आपकी वाइफ ने डिमांड की कि इस बार तो गोल्ड की चेन लानी है, तो चेन लानी है गोल्ड की। तो गोल्ड जो है, गोल्ड एक मैटर है, और मैटर से बना नेकलेस, क्या बना, नेकलेस। तो नेकलेस जो होगा वो प्रोडक्ट हो गया, और किससे बना, गोल्ड से। तो गोल्ड हो गया मटेरियल नॉन, मतलब मैटर है। तो ऐसे चीजें, ऐसे मैटर जिससे कोई चीज बनती है, वो सब मटेरियल नॉन में आती है। और जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, जिसको हम काउंट कर सकते नहीं है, नॉट काउंटेड, जो काउंटेड नहीं होती है, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, बट जिनको हम मीजर करते हैं, क्या करते हैं, तोल करके लाते हैं। जिसको क्या करके लाते हैं, तोल करके, मतलब मीजर करते, MEASURE, मीजर करते। और मीजर किसमें होता है, किलोग्राम, ग्राम, लीटर और मिलीलीटर में होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तीसरी चीज मैंने कहा जिससे कोई चीज बनती है। जैसे अपन एग्जाम्पल के रूप में और बात करें, जैसे मैंने कह लिया एल, एक मिनट, जैसे मैंने बात कर दी प्लास्टिक, PLASTIC। अब प्लास्टिक है, अब प्लास्टिक एक मैटर है, क्योंकि प्लास्टिक से अपन क्या बनाते हैं, प्लास्टिक की चेयर बनती है, प्लास्टिक की ग्लास, है ना, प्लास्टिक की मतलब डोर भी बनते हैं, प्लास्टिक के कप बनते हैं, मतलब प्लास्टिक की बहुत सारी, पॉलीथीन की थैलियां बनती है, पॉलीथीन। तो प्लास्टिक से ये जो बनेंगे वो कॉमन हो जाएंगी। मटेरियल नॉन से जो चीज बनती है वो कौन सी हो जाती है, कॉमन नॉन। ठीक है ना। तो प्लास्टिक, सिल्वर, गोल्ड, शुगर, मेजरमेंट करके जो लाते हैं, ठीक है ना। एक वाटर भी इसी में आता है, क्योंकि वाटर से अपन बहुत सी चीजें बनाते हैं, और वाटर को भी अपन लीटर, 1 लीटर गिलास के रूप में मेजर करके लाते हैं। तो ये सब हो गया मटेरियल नॉन के अंदर। तो मटेरियल नॉन का समझ जो होंगे, मटेरियल नॉन का मतलब होता है ये एक अनकाउंटेबल नॉन होता है। कौन सा होता है, अनकाउंटेबल, मतलब ये हाउ मच में गिना जाता है, अनकाउंटेबल नॉन होता है, जिसको क्या करते हैं अपन, मीजर करते हैं। क्या करते हैं, MEASURE, मीजर करते हैं, ठीक है ना। और जिसको जो बनता है, जो एक मैटर होता है, जिससे क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है, मतलब जिससे कोई प्रोडक्ट बनता है, तो समझ जाना ये मटेरियल हो गया। ठीक है ना। तो अनकाउंटेबल होगा ये। जैसे आपको मैं कह दूं, कोई भी चीज दुकान से लाते, जैसे गुड़, मीठा आता है गुड़, गुड़ आप ला रहे हो तो गुड़ अनकाउंटेबल है। गुड़ से आप क्या बनाती हो, मिठाई बनाती हो। गुड़ से आप क्या बनाते हो, चाय भी बनाते हो बहुत से। गुड़ से बहुत से प्रोडक्ट में आप स्वीट की कोई भी चीज होती है उसमें आप गुड़ डालते ही हो, तो मटेरियल नॉन हो गया। तो मटेरियल नॉन का डाउट्स आपके दिमाग से निकल चुका होगा। अब मैं आपको और भी इसको क्लियर करूंगा, मटेरियल नॉन के बारे में थोड़ा सा आगे आगे चलते हैं। और ये एक एग्जांपल दिया है मैंने, मटेरियल नॉन, आप जानते हो मटेरियल नाउन। A matter, material noun is that what refers to a material, और सब्सटेंस, सब्सटेंस को अपन बोलते हैं तत्व या प्रोडक्ट, पदार्थ। क्या बोलते हैं, तत्व। मटेरियल नाउन में ये जो पदार्थ बताया गया उसका मतलब होता है तत्व या पदार्थ, ये होता है तत्व। सब्सटेंस का मतलब तत्व या प्रोडक्ट होता है, फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड, जिससे कोई चीज बनती है।
मतलब ऐसा मैटर जिससे कोई बनता है, ठीक है ना। जैसे सिल्वर, गोल्ड, आयरन और कॉटन। रुई से अपन ने देखा होगा, कॉटन का जो रुई होता है, रुई से भी मतलब गद्दे बनते हैं, बिस्तर बनते हैं। रुई से बहुत सी चीजें बनती है, ठीक है ना। ये जैसे यहाँ पे ग्लास दिया हुआ है, लेकिन बना किससे ये ग्लास है, कांच का। ये ग्लास को कांच कांच का बोलते हैं ना। तो ग्लास जो है वो भी मटेरियल है, जिस ग्लास से अपन विंडो बनाते हैं, है ना। गाड़ियों की विंडोज होती हैं, ग्लास चाय पीने के ग्लास बनते हैं, बहुत सी चीजें जो कांच की बनती है। लाइट बल्ब भी, लैंप भी ग्लास के हो जाते हैं। वीट का मतलब गेहूं। तो गेहूं जैसे आप मेजर कर लाते हैं, है ना, 1 बोरी 2 बोरी, ठीक है ना, 100 kg भी। फिर ये गेहूं भी अब कटाई करने के बाद इसको प्रयोग करते हैं, तो ये भी मैटर है, वीट भी। और वीट से अपन चपाती बनाते हैं, है ना। वीट से अपन शीरा बनाते हैं, वीट से बहुत सी चीजें बनती है। गोल्ड, गोल्ड भी मटेरियल है, क्योंकि इससे भी कोई ना कोई मैटर बनता है। क्या बनता है? गोल्ड से अपन चेन बना सकते हैं, गोल्ड की रिंग बनती है, गोल्ड के बिस्किट्स होते हैं, ठीक है ना। कि गोल्ड, इनसे कोई प्रोडक्ट बनता है, और वो प्रोडक्ट जो होता है वो कॉमन हो जाता है। और कोल, कोल अपने ट्रेन चलाने के काम आता था, कोल से भी कोई ना कोई मटेरियल बनता है। तो ये सभी मटेरियल नाउन का मतलब ये समझ में आ गया। मटेरियल के अंदर ही समझ आए मैटर, एक ऐसे मैटर जिससे कोई चीज बनती है, उनको अपन बोलते हैं मटेरियल नाउन, ठीक है। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे अपन। हाँ, अब फिर आपके पास सामने एग्जांपल है मटेरियल नेम। डायमंड, डायमंड से बहुत सी चीजें बनती है। नेकलेस पहला एग्जांपल, डायमंड की रिंग बनती है। स्टील, है ना, स्टील की बहुत सी चीजें बनने लग गई है। स्टील के दरवाजे बनते हैं, स्टील के डोर बनते हैं, है ना। कोल, ये भी अनकाउंटेबल है मेजरमेंट। पत्थर, स्टोन अपन कहते हैं, स्टोन से भी बहुत सी चीजें। मकान कैसे बनता है? स्टोन चाहिए नीचे, यस, स्टोन से वॉल बनती है, सभी चीजें। कॉपर, कॉपर बहुत जरूरी है ना। कॉपर अपने अर्थिंग वायर के रूप में काम में आता है, इलेक्ट्रिशियन के रूप में। गोल्ड, बिस्किट बिस्किट। वुड, लकड़ी से अपन क्या बनाते हैं? टेबल, चेयर, स्टूल जो बनते हैं। और पारा, मरकरी, तो मरकरी भी से कोई चीज बनती है। सारे मैटर ऐसे जिससे कोई चीज बनती है। तो साफ अक्षर में आपको समझ में आ गया कि मटेरियल नॉन एक ऐसे मैटर्स होते हैं जिससे कोई प्रोडक्ट बनता है, और जब प्रोडक्ट बनता है तो प्रोडक्ट कॉमन नॉन हो जाता है, और ये मैटर जो होता है वो अनकाउंटेबल होता है, और ये मटेरियल नॉन होगा। समझ में आ गया? ये पेन एक प्रोडक्ट है, ठीक है ना। तो ये कॉमन नाउन है, लेकिन पेन किससे बना? प्लास्टिक। तो प्लास्टिक जो हो जाता है वो कौन सा हो जाता है? मटेरियल नाउन, ठीक है। तो ये कुछ और एग्जांपल मटेरियल नाउन के दिए गए हैं, जिसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। ये बहुत जरूरी समझना। एसिड, इसको अपन मेजर करके लाते हैं। एयर, हवा, मेजर कर, एयर भी अपन फील करते हैं। ये मटेरियल नाउन लिस्ट के अंदर आता है। मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट है, एयर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है ना। इसके साथ अपन कह सकते हैं मटेरियल नाउन की बात ही करते हैं, जैसे बटर एक मटेरियल नाउन है, ठीक है ना। इसके बाद ये डीजल मटेरियल नाउन है, ठीक है ना। क्रीम मटेरियल है, कॉटन मटेरियल है, डायमंड मटेरियल है, ठीक है ना। फूड मटेरियल है, ग्लास मटेरियल, गोल्ड मटेरियल, हनी मटेरियल, मिल्क मटेरियल, मनी मटेरियल नॉन, समझ जाना, अनकाउंटेबल होता है। ऑयल मटेरियल, परफ्यूम वर्फ्यूम सब इसमें आ जाता है। पेट्रोल मटेरियल, राइस, रेन, ठीक है ना। रॉक, जिससे कोई चीज बनती है। सीमेंट, चौक, चारकोल, चीज, ये सारे एग्जांपल्स मिला करके मटेरियल है, ठीक है। कुछ एक एब्स्ट्रैक्ट भी दे रखे हैं। तो मटेरियल नॉन आप समझ चुके होंगे, मटेरियल का मतलब मैटर होता है, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम एब्स्ट्रैक्ट नॉन। एक और नॉन है जिसका मैंने बताया था अभी, एब्स्ट्रैक्ट नॉन। एब्स्ट्रैक्ट नॉन का मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं भाववाचक। ऐसी संज्ञा जो भाववाचक संज्ञा को बोलते हैं। हाँ, भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। भाववाचक संज्ञा, इसमें ना भाव शब्द सुना। भाव का मतलब आपकी फीलिंग्स को, मतलब आप जिसे महसूस करते, भाव को क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। जैसे मुझे दर्द हो रहा है, दर्द को मैं महसूस करूंगा। हवा आंख पे गिर रही है, महसूस करूंगा मैं, ठीक है ना। मतलब जैसे पानी के अंदर हाथ डाल दिया गर्म पानी में, तो गर्माहट, हीटिंग मैं महसूस करूंगा। पर ऐसी चीजें जो आप महसूस करते हो, जिसको आप छू नहीं सकते हो लेकिन महसूस कर सकते हो, वो चीजें इसमें आती है, ठीक है ना। जैसे कि मैंने लिख दिया ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। पहला शब्द लिखा ऑनेस्टी। तो ऑनेस्टी एक ईमानदारी है। ईमानदारी को आप महसूस कर सकते हो कि यार कितना ईमानदार है। तो ईमानदारी को आप खाली फील कर सकते हो कि यार ईमानदार है। जैसे एग्जांपल और मैं लिखूं आपके सामने, काइंडनेस। जैसे एग्जांपल आपके काइंडनेस में लिखूं,
KINDNESS, काइंडनेस। अब काइंड का मतलब दया करना, और नेस शब्द लग गया, मतलब दया करने का जो भाव है वो भी कौन सा है, भाव है अंदर का, तो ये भी एब्स्ट्रैक्ट नोन है। क्या है ये, एब्स्ट्रैक्ट नोन है, जिसको अपन महसूस करते हैं। टेस्ट, खाना खाने के बाद टेस्ट जो महसूस होता है तो फील करते हैं, तो ये बस वही हो गया। PAIN, पेन, दर्द जो होता है वो आप महसूस करते हो, मतलब ऐसा नोन जिसको आप महसूस करते हो, जो हैपेंड होता है अपने शरीर के इंटीरियर पार्ट में, फिजिकल से रिलेटेड होता है, वो सारे होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नोन। ठीक है ना। जैसे कि माय फादर शोज एंगर, एंगर का मतलब गुस्सा। अब गुस्सा क्या है, शरीर के अंदर का भाव है, तो एंगर भी इसमें आ गया, है ना। जिसको आप छू नहीं सकते हो, इस पेन को मैं छू सकता हूं, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है ना। जैसे मैंने कह दिया SPWCH, स्पीच, स्पीच का एक भाव है, विचार है, तो विचार एब्स्ट्रैक्ट नोन है। तो 7 अक्षरों में जब कोई मैटर होता है, जिससे कोई चीज बनती है और जिसको आप छू सकते हैं, वो मटेरियल है। और जो कोई मैटर नहीं बनता लेकिन वो हमारे अंदर का भाव होता है, जैसे किसी को कोई चीज रियलाइज हो गई, रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन का मतलब आराम, रिलैक्स हो गए, तो रिलैक्स होने का मतलब आराम है यूं। तो रिलैक्सेशन का मतलब ये हो जाता है, जब मैक्सिमम ये ION से ऐसे ही बनते हैं, ER ने NESS इसी से बनते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एब्स्ट्रैक्ट नोन भी एक वर्ड है जो क्या बताता है, भाव को प्रदर्शित करता है कि क्या भाव है, उसको हम छू सकते नहीं है, खाली महसूस कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको आगे बताऊं, ये कुछ एग्जाम्पल आपके सामने आएंगे। हाँ, ये देखो, हैप्पीनेस, एक शब्द है हैप्पीनेस। हैप्पीनेस का मतलब ये होता है कि हैप्पी जब लिखा है एडजेक्टिव है, उसमें NESS लग गया। ही इज हैप्पीनेस मेक्स मी हैप्पी, मतलब उसकी जो खुश रहने की भाव है वो मुझे भी खुश कर देता है। सैडनेस, नेस से बनाइए, मतलब एडजेक्टिव के बाद NESS लगने पर नो बनता है, दुखी है ये, सैडनेस। कंफर्ट, आराम, ही इज इन कंफर्ट जोन, तो कंफर्ट क्या है, इसको महसूस कर सकते हो, रिलैक्स है। लव, प्यार शब्द, आई लव यू कहते हैं, तो लव एक नाउन है, मतलब ये कौन सा एक भाव है। लेकिन मैंने लिख दिया लवली, तो लवली क्या हो गया, नाउन के पीछे एलवाई एडजेक्टिव हो गई। नाउन के बाद कोई चीज लगती है एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के बाद कोई लगती है एडवर्ब हो जाता है। हेट, आई हेट यू, नाउन है। नॉलेज, जिसको आप महसूस कर सकते हो, ही हैज मच नॉलेज, नॉलेज लास्ट मारा, ये नाउन है। नॉलेज क्या है, नाउन। नॉलेजेबल भी हो सकता है। सिंपेथी, सिंपेथी देते हैं लोगों को, सिंपेथी देना, तो सिंपेथी भी इसमें। लग्जरी, लग्जरियस कहते हैं, प्लूरल में आता है प्लूरल, तो लेकिन ये लग्जरी कौन सा है, जो आप फील करते हो वो है। ठीक है ना। कल्चर, आपकी संस्कृति, हिंदू धर्म की जो संस्कृति सनातन अपन मानते हैं, तो कल्चर भी इसी में आता है। और मोटिवेशन, इंस्पायरेशन, मोटिवेशन ION से, दो तो देख लिया, NESS लगे हुए शब्द, दूसरा आपने देखा ION लगे शब्द। ठीक है ना, बहुत समय वाई भी लगता है, और DG बनता है। तो ये ऐसे नोन है जिसको आप महसूस कर सकते हो, ठीक है ना, जिसको आप फील कर सकते हो। जैसे कह दिया ब्रेवरी, बहादुरी, तो ये सब शब्द एब्स्ट्रैक्ट है जो अपने भाव को प्रदर्शित करते हैं। हाँ, ये तो आगे बढ़ते हुए प्रैक्टिस करेंगे अपन। एब्स्ट्रैक्ट नॉन के लिखा हुआ है, इज अ टाइप ऑफ नाउन दैट रिप्रेजेंट इंटेंगल कॉन्सेप्ट, आइडिया, क्वालिटीज, इमोशन एंड स्टेट्स दैट कैन नॉट बी प्रिस्क्राइब थ्रू द सेंस, जिसको सेंस के रूप में महसूस कर सकते हैं। लव, नाउन है जिसको महसूस करते हैं। आई लव यू बोलते हैं, तो लव एक नाउन है जिसको महसूस करते हो, अंदर से प्रेम, जैसे कृष्ण और राधा का। करेज में साहस, इज अ करेजियस बॉय, करेजियस आ गया तो एडजेक्टिव हो गया, ये करेज नाउन है। ब्यूटी, ब्यूटी नाउन है क्योंकि सौंदर्य की बात करते हैं, लेकिन ब्यूटीफुल लग गया, है ना, शी इज अ ब्यूटीफुल लेडी, ब्यूटीफुल लगते हुए एडजेक्टिव हो जाते हैं। मतलब ये बदलते हैं, नाउन से एडजेक्टिव कैसे बनते थे। ब्यूटी एक नाउन है जिसको अपन क्या कह सकते हैं, फील कर सकते हैं। ग्रेटिट्यूड, किसी के प्रति अपना जो संबोधन होता है उसके लिए ग्रेटिट्यूड करते हैं अपन। हैप्पीनेस आ गया वापिस। ऑनेस्टी, ईमानदारी। कंपेंशन, ION लग गया। सक्सेस, सफलता एक नाउन है, और सफलता को हासिल करने के लिए आपको अंदर से फीलिंग्स लानी पड़ेगी। फ्रीडम, आजादी, ये महसूस करने वाली भाव है। काइंडनेस, NESS से, फ्रेंडशिप से बनता है। ठीक है ना, फ्रेंड्स नाउन है लेकिन फ्रेंड्स काउंटेबल है, लेकिन शिप लग गया
तो ये एब्स्ट्रैक्ट हो गया। फ्रेंडशिप एक भाव है अंदर का। पीस, शांति अंदर का भाव है। जस्टिस, ये भी अंदर का भाव है। न्याय, न्याय एक फीलिंग्स है, विचार है। पेशेंस, धीरज रखना, धीरज भी भाव है। लॉयल्टी, लॉयल्टी भी भाव है। एम्पैथी, वाय से बनाइए। नॉलेज आ गया। विजडम, बुद्धि, बुद्धिमता है ना। वाइज, ही इज अ वाइज बॉय, वाइज एडजेक्टिव, लेकिन विजडम जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नोन है। जेनरसिटी, उसकी जो भाव है। इंटेग्रिटी, ट्रू, सत्यता, आशा, सहनशीलता और सिंपैथी। ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं। Where you go, you can find this type of word, abstract and material noun. तो प्यारे दोस्तों, आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि एब्स्ट्रैक्ट नोन क्या होता है और मटेरियल नोन क्या होता है। जिससे कोई चीज बनती है वो एब्स्ट्रैक्ट होता है, और जिसको अपन महसूस करते है ना, वो होता है एब्स्ट्रैक्ट। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। आई होप डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मिस्टर लोवर। थैंक यू सो मच टू वन एंड ऑल माय डियरेस्ट फ्रेंड्स। थैंक यू।